ये आप हमारे विपक्षी लोगों से पूछिए ना कि पाँव टिका पाएंगे या नहीं टिका पाएंगे वहाँ पे। जिस तरीके से उन लोगों ने अपने बाल बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे जन स्वराज जनता की लड़ाई लड़ रही है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने बाल बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे एनडीए का मतलब तो संयुक्त था ना, सब तो परिवारवाद के ही चट्टे बट्टे थे। यहाँ स्पष्ट है कि अगर जनता की कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर जनता के बाल बच्चे की कोई लड़ाई लड़ेगी तो जन स्वराज ही लड़ेगी। बिहार के राजनीतिक दल के कतार में सबसे आगे चलने की चाहत में लगे जनसुराज बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजा चुका है, जिसमें प्रशांत किशोर संरक्षित दल जनसुराज ने तरारी, इमामगंज, बेलागढ़ और रामगढ़ के सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी आज कर दी। इस चुनाव पर विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र में, वो तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, इन तीनों पर प्रशांत किशोर ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। और प्रशांत किशोर ने जो घोषणा किया है, प्रशांत किशोर के एक नेता है विकास ज्योति, और उन्होंने दावा किया है कि हम हर जगह अपनी दबदबा बना के रखेंगे, 3 सीट तो हम निश्चित ही जीत रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा इनको सुनिए। जहाँ आंधी चल रही है वहाँ पाँव जमाने की बात कर रहे हैं। ये आप हमारे विपक्षी लोगों से पूछिए ना कि पाँव टिका पाएंगे या नहीं टिका पाएंगे वहाँ पे, वो टिकने की स्थिति में है या नहीं है। अब उनकी लड़खड़ाहट जिस तरीके से दिख रही है, जिस तरीके से उन लोगों ने अपने बाल बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे जन स्वराज जनता की लड़ाई लड़ रही है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने बाल बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले परिवारवाद का आरोप लगाया जाता था एनडीए की तरफ से, अब एनडीए में भी परिवारवाद हो गया। एनडीए में कब नहीं था? राजनाथ सिंह के बेटे नहीं लड़े, वसुंधरा राजे के बेटे नहीं लड़े, कब नहीं लड़े? कब परिवारवाद नहीं था? सब दिन परिवारवाद था। एनडीए में क्या था? रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी नहीं लड़े थे? अरे एनडीए का मतलब तो संयुक्त था ना, सब तो परिवारवाद के ही चट्टे बट्टे थे। सब दिन एनडीए में परिवारवाद रहा है, सिर्फ इन लोग बोलते हैं, दिख तो जाता है सब जगह पे। यहाँ स्पष्ट है कि अगर जनता की कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर जनता के बाल बच्चे की कोई लड़ाई लड़ेगी तो जन स्वराज ही लड़ेगी। अभी क्या नई रणनीति आएगी? बहुत कम है, अब तो नॉमिनेशन वगैरह का डेट निकल रहा है, तो आप लोग का क्या, कहाँ नॉमिनेशन का कैसे पता खोल रहे हैं? हम लोगों का नॉमिनेशन का जो तिथि है वो निर्धारित है, 25 तारीख तक नॉमिनेशन का समय निर्धारित है। उस समय तक हमारे सारे प्रत्याशी, कल हमारे गया का भी प्रत्याशी का नॉमिनेशन है, तरारी का भी है, सारे जो समय निर्धारित है उसके अंदर में हमारे सारे प्रत्याशी जो है वो नॉमिनेशन करेंगे। 4 सीट में अभी लेटेस्ट अपडेट आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कितनी सीटें जीत पाएंगे? 3 सीट हम लोग कन्फर्म जीत रहे हैं, बेला, इमामगंज और ये रामगढ़। एक हमारी लड़ाई यहाँ पे है, थोड़ी कंटेस्ट है, वो तरारी में है, और उसमें भी हम लोग भारी पड़ेंगे। लेकिन प्रशांत जी तो बहुत दम भरते थे कि तरारी हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, कितनी बार पीसी में कहा है उन्होंने। फिर ऐसा क्या हो गया, तरारी में कमज़ोर नज़र आ रहा है? कमज़ोर की बात कहाँ की है? लड़ाई में थोड़ा सा ये है, कमज़ोर की बात लड़ाई में है, लड़ाई जीतने की स्थिति में है। थोड़ी सी स्थिति है कि वहाँ पर 2 महारथी जो पहले से स्थापित है, जो जातिवाद का विसर्जन उन्होंने किया है, वहाँ पर हम लोगों का कैंपेनिंग है, और तरारी में भी हम बहुत अच्छे स्थिति में आकर करके और अंत समय में परिणाम को बदलेंगे। तरारी से किनको भी घोषित किया गया है? किरण सिंह जी को घोषित किया गया है। वो बहुत ही ओजस्वी महिला रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट उनका बहुत अच्छा रहा है, और एक सोशल वेलफेयर के रूप में बहुत अच्छी काम करती रही हैं वो। और बेलागंज से मोहम्मद अमजद जी को, जो पहले से भी वो प्रत्याशी रहे हैं अन्य पार्टियों के द्वारा, और बहुत कम अंतर से, मामूली अंतर से वो हारे हैं जी। इमामगंज से तो हम लोग कन्फर्म है, वहाँ से जो हम लोग का जीत की जो स्थिति है वो कन्फर्म है। इमामगंज में किसी तरह का कोई शक नहीं है। रामगढ़ में कितना कॉन्फिडेंस है? रामगढ़ में तो हमारे नेता ने बताया कि जो आरजेडी है वहाँ 4थे नंबर की पार्टी पर जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा है जो हम लोगों ने प्रत्याशी जो दिया है कुशवाहा जी को, वो पिछले चुनाव वो बसपा के टिकट पर लड़े थे। बसपा के टिकट पर उन्होंने 80,000 वोट लाने का काम किया था। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत जी इतने बड़े रणनीतिकार रहे हैं,
लेकिन तरारी में एसके सिंह के साथ क्यों नहीं वो सक्रिय हो पाए, जो उनका वोटर आईडी नहीं है, यहाँ का उनका वोटर आईडी नहीं है, ये बिना कागज़ पत्तर चेक किए हुए कैसे इतना बड़ा बयान, इतनी बड़ी भूल हो सकती है? ये कोई बहुत बड़ी भूल नहीं है, स्वाभाविक। अगर आप लोग इसको भूल मानते हैं तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि इसके पहले जनाब तारिक अनवर साहब को कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी का उम्मीदवार घोषित किया था और वो दिल्ली का वोटर लिस्ट में नाम होने के कारण उनके जगह पर फिर मिश्रा जी को निर्वाचित करना पड़ा था, टिकट देना पड़ा था। अब इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बहुत सारी चीज़ें, ये टेक्निकल भूल है, इसको कोई इशू नहीं बनाया जा सकता। ये उदाहरण दिया जी, लेकिन प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व और प्रशांत किशोर के रणनीति पर ये सवाल उठा रहे हैं कि जो इतने मैनेज्ड होते हैं, जो इतने प्लानिंग से चलते हैं, उनके साथ ऐसा होना थोड़ा सा खटपटा लग रहा है। नहीं, देखिए, भूल भगवान से भी होती है। भूल जो है वो भगवान से हुई होती है। ऐसा नहीं बताया है प्रशांत किशोर जी ने कि रणनीतिकार हैं तो सारी संवैधानिक शक्तियाँ ही इनमें विराजमान है, ऐसी बात नहीं है। ये एक मानवीय भूल है और मानवीय भूल के बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि उनका जो वोटर लिस्ट है, और सरकार चाहती तो हो भी जाता, लेकिन बहुत सारी प्रक्रिया के तहत इनको, हमारे प्रत्याशी को रोकने का भी काम किया गया। अब बहुत सारे टाइम बचे हुए थे, चाहते तो वहाँ से एफिडेविट करके बहुत सारी प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन खैर सरकार हमारे विरोध में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से हम लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। 2025 को बताइए कि शॉर्ट में कैसे क्या करेंगे? 2025 आपका ही सवाल है कि शॉर्ट में बताइए क्या करेंगे। तो 2025 का मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी स्थापित दल हैं वो शॉर्ट में निपटने वाले हैं। आप अपनी जगह कहाँ बनाते हैं? अपनी जगह हमारा अरण्य मार्ग में है। मुख्यमंत्री आवास में जो है जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, और अरण्य मार्ग जो है उसके लिए अब रिक्त हो चुका है। सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि नीतीश कुमार जी अब किस व्यवस्था से हट के जाएंगे, सम्मान के दायरे में जाएंगे या जनता के द्वारा खारिज होकर के जाएंगे, उस पर अब विचार किया जाएगा और विशेष विचार नहीं करना। तो आपने सुना, ज्योति जी ने कहा कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो रणनीति कभी फेल नहीं होती है, और हमारा जिस स्टैंड पे काम चल रहा है उसमें थोड़ी सी डगमगाहट हमारी तरारी में हो सकती है, लेकिन बाकी तीनों जो विधानसभा है वहाँ जनसुराज का झंडा हम गाड़ के आएंगे। अब ये देखना होगा कि जब 13 नवंबर को मतदान होंगे और इनके पास कितने मत पड़ते हैं, या फिर इनके जो रिज़ल्ट आएगा 23 तारीख को, उसमें इनके कितने विधायकों की जीत होती है, कितने विधायक के सर पे ताज सजता है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।